के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। दफन हो जा, गेट लॉस्ट। इश्क में मैं आबाद हो चुका हूँ और इश्क में ही मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसे तरीके की बातें कहने वाले लोग हमें सड़कों पे अक्सर मिल जाया करते हैं। कुछ तो शायद तुम्हारे बहुत करीबी होंगे और कुछ जिनके किस्से कहानियां हम अक्सर किताबों में पढ़ते हुए आए हैं या फिर कहीं फिल्मों में देखते हुए आए हैं। और हम दोनों ही केसेस को, आबाद और बर्बाद वाले केसेस में, दोनों में ही हम लोग मोहब्बत का पीक देखते हैं। पर मुझे लगता है कि इससे ऊपर भी कुछ होता है। जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करने लगो कि आप उसमें ही तब्दील हो जाओ। 2018 में आई फिल्म, नाम था लैला मजनू। एक ऐसी कहानी जो कि सदियों से चली आ रही है। तमाशा में सुना होगा कि कहानी एक ही होती है, बस हर बार नए किरदार आते हैं उस कहानी को निभाने। तो क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम क्या है? अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती है, हर वक्त। इसमें भी यही है, यही वो कहानी है जो लोग सदियों से जीते हुए आ रहे हैं। एक लड़की होती है लैला। जब वो कैस नाम के एक लड़के से मिलती है तो भूल जाती है थोड़ी देर के लिए कि वो सिर्फ एक लड़की है। उसे महसूस होता है कि वो कितनी प्यारी है। उसको महसूस होता है कि वो कुछ तो है। अब वो नॉर्मल नहीं रही। शुरुआती तौर तरीके उसके बिल्कुल एक साधारण लड़की की तरह थे, लेकिन जैसे जैसे कैस के साथ उसका घुलना मिलना शुरू हुआ, उसने कैस को अपनी दुनिया बना लिया। कैस के बिना उसका कुछ चलता नहीं। कैस उसकी हर एक चीज बन गया। वो आईने में देखती तो अब उसे खुद नहीं कैस दिखता। प्यार करने लगी थी वो कैस से। हाँ, यही वो शब्द है जो कि आबाद बर्बाद वाली कहानियां शुरू करता है। प्यार करने लगी थी वो कैस से। उसने देखा कि उसकी हर एक चीज सिर्फ कैस पर निर्भर करती है। अब कैस कैस दिन भर बस वही। और दूसरी तरफ हमारा कैस, यानी कि मजनू, जो कि अभी वो बना नहीं है। लैला ने कभी कैस को मजनू बनने पर कभी मजबूर नहीं करा। उसने सिर्फ वो करा जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। उसने कैस में एक इंसान देखा, ऐसा इंसान जिसे दुनिया नहीं देख पा रही थी। दुनिया कैस को ऐसा सोचती थी कि ये तो प्ले बॉय है, बस घूमता रहता है, रेकलेस, बस मजे करना है इसको लाइफ में। ही इज नॉट अ सीरियस गाय। उसकी बातों पे लोग बस कहके लगाते, हंसते, खुश होते और उसको वहीं छोड़ देते उसके हाल पे। और ठीक इसी तरह कैस जी भी रहा था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बस लोगों को खुशी देने के लिए आया हूँ, मैं मज़े करने आया हूँ, ऐसे ही जीवन जिया जाता है। लेकिन जब लैला ने उसकी बारीकी समझने की कोशिश करने लगी और उसको बताया कि तुम ऐसे हो, तब कैस ने शायद अपने वो बचपन वाला कैस पहली बार देखा। उसको याद आया, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कभी बदला ही नहीं। बस एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा ली है हंसी कहकों की, जो मुझे इस हार्श दुनिया से बचा सके। लैला ने उसका हाथ पकड़ा, उसको समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और ट्रस्ट मी, कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि हमारी लैला तो ऑब्सेस्ड है पहले से ही कैस से। इनफैक्ट वो कैस बनना ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, उसमें तब्दील होना शुरू हो चुकी थी। कैस से वो बार बार बोलती रहती थी कि तुम यहाँ पे फ्री हो, सेफ हो, तुम्हारी हर चीज एक्सेप्टेबल है। कैस ने धीरे धीरे अपने सारे रंगों से दे दिए, खाली हो गया। और जब वो खाली हुआ, ठीक उसी पॉइंट से चालू हुई उसकी जर्नी लैला बनने की। अक्सर लोग जब खाली हो जाया करते हैं खुद से,
तब वो उस इंसान को भरना शुरू कर लेते हैं खुद में जिनको वो सब कुछ दे चुके हैं अपना। हाँ, कैस ने लैला को अपने अंदर भर लिया और लैला ने सब एक्सेप्ट करा। सोसाइटी प्रेशर, मैरिज, हर चीज़ जब दुनिया ने उसे छीना तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद भी वो कैस की ही रही। वो कैस में अपना प्रेम ही नहीं देखती, कैस में देखती उस लैला को जो कभी हुआ करती थी। बहुत सुंदर है ना? तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि मोहब्बत का आखिरी चरम तुमको तुम्हारे माशूक में तब्दील कर देता है। हाँ, यही समझाना चाह रहा था मैं। तो जब कैश ने भी यही चीज़ अपनाई तो वो तो इसको झेल ही नहीं पाया। स्ट्रॉन्ग तो बहुत लैला थी, वो किसी और के साथ थी। मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, हर टोन में वो सिर्फ कैस की होके रह गई थी। दुनिया ने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया और कैस ने तो इस दर्द को भी बेयर नहीं कर पाया। भाग गया हर चीज़ से दूर। घर मान लिया उसने लैला को। जब उस घर में रहने लगा तो ये दुनिया उसे काम लगने लगी, जहाँ वो आता और वापस अपने घर में रहने चला जाता ताकि उसे सुख और शांति मिले। लेकिन धीरे धीरे उसको इतनी दुनिया बेकार लगने लगी कि उसने इस रियल वर्ल्ड को ही छोड़ दिया। रहने लगा वो लैला में, अच्छा लगने लगा उसे लैला के साथ। भले ही वो उसके दिमाग में थी लेकिन उसके लिए वो वहीं थी जब उसे चाहिए हो, यानी कि हमेशा। बहुत प्यार किया उसने उसको। यहाँ दुनिया ने पत्थर बरसाए उसके ऊपर, नाकारा बताया उसे, किसी शैतान का साया है उसके ऊपर, ये तक कहा। लेकिन वो बेचारा किसी के साए के नीचे नहीं था। जिसको वो चाह रहा था, इनफैक्ट वो भी उसका नहीं था, वो भी उससे दूर जा चुका था। वो लैला बन चुका था।